शैतान चर्च में भी काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान जो दुनिया को बहकाता है, क्या वह चर्च में भी काम कर सकता है? क्या वह उन लोगों को भी धोखा दे सकता है जो हर रविवार चर्च जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं? बाइबिल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि शैतान का काम केवल बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चर्च के अंदर भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। आज हम इस विषय पर बाइबिल के प्रकाश में गहराई से विचार करेंगे ताकि हम सतर्क रहें और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर धोखे को पहचान सके। शैतान प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होता है। 2 कुरिन्थियों 11:14 से 15 कहता है, और यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योति में स्वर्गदूत का रूप देता है। इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं कि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का रूप धारण करें। इसका अर्थ है कि शैतान केवल डरावने रूप में नहीं आता, बल्कि वह सुंदर, धार्मिक और सत्यान्वेषी जैसा दिख सकता है। वह कुछ ऐसे शिक्षकों और अगुओं के माध्यम से काम करता है जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर से छल से भरे होते हैं। झूठे भविष्यवक्ता और झूठी शिक्षाएं। यीशु ने हमें पहले ही चेतावनी दी है। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर भेड़ियों के समान हैं। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को बिगाड़ते हैं। वे लोगों को ऐसा सिखाते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा को नाश कर देता है। 2 तीमुथियुस 4:3 कहता है कि अंत समय में लोग ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके मन के अनुसार बातें कहें। 3, चर्च में भ्रम और विभाजन फैलाना शैतान का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। एकता को तोड़ना। जब चर्च में जलन, आलोचना, अहंकार या गुटबाजी आती है, तो समझ लीजिए कि शैतान वहाँ काम कर रहा है। 1 कुरिन्थियों 1:10 में, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में
फूट ना हो, परंतु एक मन और एक मत होकर पूर्ण रूप से एक हो जाओ। जहाँ झगड़ा है वहाँ शांति का आत्मा नहीं बल्कि धोखा देने वाला है। चर्च में प्रेम, क्षमा, एकता की भावना बनी रहनी चाहिए, जो केवल आत्मा द्वारा संभव है। मसीह के नाम से काम करने वाले पर मसीह को ना जानने वाले यीशु ने कहा। मत्ती 7 काम 22 से 23। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यह शब्द डरावने हैं। इसका मतलब है कि चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु से दूर है। यह आत्मा के बजाय केवल बाहरी रूप होता है। अंत समय में बढ़ता धोखा। 1 तिमुथियुस 4:1। परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से फिर जाएंगे और भूतों की बातों और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। अंत समय में शैतान की चालाकी और धोखा और भी अधिक होगा। वो नए नए तरीकों से सत्य को झुटलाएगा। आज हम देखते हैं कि कितने ही ऐसे प्रचारक हैं जो समृद्धि, वैभव और आराम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन पश्चाताप और क्रूस के रास्ते की बात नहीं करते। समाधान कैसे बचें इस धोखे से? वचन में स्थिर रहना। 2 तिमुथियुस 3:16 और 17 कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, सुधारने और धर्म में परीक्षण के लिए लाभदायक है। अगर हम वचन को जानेंगे नहीं तो शैतान हमें झूठे वचन से बहका देगा। आत्मा के सामर्थ्य से जीना। गलातियों 5:16 कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को भी कभी पूरा ना करोगे। परमेश्वर का आत्मा हमें सच्चाई को पहचानने और झूठ से दूर रहने की सामर्थ्य देता है। प्रार्थना और चौकसी। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती 26:41।
एक सोता हुआ मसीही धोखे का पहला शिकार होता है। नम्रता और आत्म परीक्षण 1 कुरिन्थियों 10:1। इसीलिए जो समझता है कि मैं खड़ा हूं वह चौकसी करे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, शैतान चर्च में भी धोखा देने के लिए आता है। वह भेड़ की खाल में भेड़ियों को भेजता है। वह वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। वह एकता में दरार डालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मा, वचन, प्रार्थना का हथियार दिया है, जिससे हम इसे धोखे से बच सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है जागरूक रहने की, वचन में गहराई से जुड़े जमाने की और आत्मा की अगुवाई में चलने की। आपका विश्वास स्थिर रहे, आपका जीवन पवित्र हो और आप सच्चाई के प्रेम में बढ़ते रहें। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।